तो यार हम लोग डिबेट करते हैं नॉर्थ वर्सेस साउथ की सिनेमा के बारे में, लेकिन एक ऐसा ब्रांड भी है जिसने हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों को खतरे में डाल दिया है। पुष्पा फ्लावर समझा क्या, फायर है ये। पार्ट 2 के बाद में ये आग ज्वालामुखी बन चुकी है, जिसमें इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड जलने वाले हैं। जब किसी भी मूवी का ट्रेलर आता है तो लोग जाके यूट्यूब पे उसके व्यूज देखते हैं, लेकिन सोचो कि कोई मूवी आने से अगर किसी यूट्यूब का सर्वर क्रैश कर जाए तो समझ लो पुष्पा आ गया है। वो फिल्म जो रिलीज होते ही ऑडियंस से भिड़ गई थी, तेलुगु पब्लिक फिल्म को ट्रोल कर रही थी, तब पुष्पा ने नॉर्थ इंडिया में पैन का गेम बदल दिया था। ए टू जेड सारे क्रिटिक्स वगैरह इसके पीछे पड़ गए थे। किसी ने इसको केजीएफ की कॉपी बोला तो कोई बोल रहे थे कि ये पैसा बर्बाद करने वाली मूवी है, और आज ट्रेलर आते ही वही सेम लोग इसको ब्रांड बोल रहे हैं। हाँ जी, 3 साल का इंतजार और पुष्पा का रोल फाइनली शुरू हुआ है। 3.25 मिनट के ट्रेलर के साथ मेरा रिएक्शन क्या बोलूं, गुस्सा तो नहीं करोगे। सारे फैन बेस गए तेल लेने, सारे एक्टर्स गए भाड़ में, सारे रिकॉर्ड्स की गिनती खत्म। बॉस रोक के दिखाओ इस मूवी को जिसके बम में है दम। सच सच बताना, आपको इस ट्रेलर के अंदर कितने आलू अर्जुन दिख रहे हैं। कहावत है वन मैन शो, उसका उल्टा है यहाँ। आलू अर्जुन ने खुद को बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया है। जो अलग अलग लुक्स आलू अर्जुन के दिख रहे हैं उसके लिए अलग अलग एक्टर्स को कास्ट करना पड़ता है बाकी किसी फिल्म में, लेकिन ये एक आदमी सब कुछ कर सकता है। देखो, फिल्म जैसी बनेगी वैसी बनेगी, लेकिन पुष्पा 2 का ट्रेलर ऐसा आया है जिसको बाकी फिल्म बनाने वाले भी सीखेंगे कि ट्रेलर काटा कैसे जाता है। शायद इतिहास में पुष्पा 2 वो पहली फिल्म बनेगी जिसके पार्ट 1 का टोटल लाइफ टाइम बिजनेस शायद उसका पार्ट 2 पहले ही दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर सारा कलेक्शन कंप्लीट कर देगा। ईमानदारी से बोलूं, बाहुबली के बाद किसी फ्रेंचाइज की फर्स्ट फिल्म देखी है मैंने जिसने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को वास्तव में मैच किया है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस फिल्म को नहीं बनाया गया, ट्रेलर ने लोगों के प्यार के साथ जस्टिस किया है। वाओ, इस लेवल की एनर्जी मैंने पहले कभी भी किसी फिल्म में, 3 घंटे की किसी फिल्म में ऐसी एनर्जी कभी भी एहसास नहीं की है जितना एक्साइटमेंट मुझे इस 3 मिनट की फिल्म के ट्रेलर में एहसास हो रहा है। एक भी सीन इस फिल्म में ऐसा नहीं लग रहा कि फालतू में डाला गया है जिसको कि लोगों को लगे कि इसको स्किप कर देना चाहिए। सब कुछ बिल्कुल ऐसे फिट बैठ रहा है, 1 सेकंड के लिए भी ट्रेलर नीचे नहीं गिरता है। बेस्ट चीज जो इस फिल्म के अंदर है वो सस्पेंस अभी भी जो कायम है। एक्स्ट्रा रिवील करने की गलती नहीं की है, जितना चाहिए उतना गर्म कर दिया, लेकिन प्लेट में निकालने नहीं दिया। दूसरा बेस्ट काम जो किया गया है बाकी फिल्मों से अलग, कि फोकस जो है वो सिर्फ पुष्पा पे नहीं है, कहानी पे है। बाकी कैरेक्टर्स को भी पूरा पूरा रोल दिया गया है। इस बात के लिए अल्लू अर्जुन को क्रेडिट देना तो बनता ही है, क्योंकि जिस लेवल पे आलू अर्जुन है उस लेवल पे बाकी एक्टर्स आके चाहते हैं कि कैमरा सिर्फ उनकी ही तरफ हो, बट पुष्पा की कहानी उसका मैन हीरो है। लेकिन थोड़ी सी अनपॉपुलर बात बोलूं, ट्रेलर देख के मुझे लगता है इस फिल्म से सबसे ज्यादा फायदा आलू अर्जुन को नहीं, उनकी बीवी रश्मिका मंदाना को हुआ है। पुष्पा हो चाहे एनिमल, रश्मिका मंदाना की जो एक्टिंग है वो बिल्कुल लाजवाब है। इस मूवी के अंदर भी चाहे कई और मूवी भी देख लो आप, इस बार पुष्पा 2 की कहानी में सबसे ज्यादा बातें रश्मिका के बारे में ही होने वाली है। वैसे सारे एक्टर्स को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि 3 साल बीत गए, सबके साथ कनेक्शन इतना जबरदस्त है ना, लगता है पुष्पा पार्ट 1 कल ही तो देखी थी। सब लोगों को पता है कि पुष्पा का एक्स फैक्टर उसकी राइटिंग थी, खतरनाक डायलॉग, जिनकी वजह से इसका प्रमोशन मास और क्लास दोनों कैटेगरीज में हो गया है, और बहुत मुश्किल था इस चीज को रिपीट करना। लेकिन ट्रेलर में जो थोड़े बहुत डायलॉग सुनने को मिले हैं, मुझे लग रहा है पार्ट 2 पार्ट 1 को पीछे छोड़ देगा। उसका सबूत है इमोशंस जो ट्रेलर में बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं की गई है। एक मास फिल्म के ट्रेलर में इतना इमोशनल फील मैंने आज तक नहीं किया है। पार्ट 1 में पुष्पा के इमोशंस सीधे थे, सामने वाले को फाड़ना है, बट पार्ट 2 में मामला है जो इंटरनेशनल है और एक्शन के पीछे जबरदस्त इमोशंस है। वैसे काफी कम लोग जानते होंगे इस फिल्म का बजट ओरिजिनल वाले के लगभग दुगना है। उसका 200-250 तो इसका लगभग 400-450 करोड़ के करीब चला गया है। इसका इम्पैक्ट आप साफ देख सकते हो। पुष्पा का हर सीन पिछली फिल्म से बड़ा दिख रहा है, बड़े सेट्स हैं, तगड़े लोकेशंस हैं। मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है कि पार्ट 1 को बहुत लोगों ने ट्रोल किया था,
क्रिंज बोला गया था, ग्वार ऑडियंस को पसंद आने वाली फिल्म बोला गया था, लो लेवल मूवी बता रहे थे। और अच्छा लगा मुझे ये चीज़ देखकर कि पुष्पा के मेकर्स को उन लोगों को जवाब देने की बजाय उल्टा इसको पसंद करने वाले लोगों पर ज़्यादा फोकस किया। इसीलिए ट्रेलर में नोटिस कर सकते हो आप, पार्ट 1 की तरह बिल्कुल ओरिजिनल एक्ट कर रहे हैं। वो शहर का स्मार्ट क्लास सूट वूट पहनने वाला बिल्कुल भी इस फिल्म में अपने आप को नहीं दिखाना चाहते हैं। शिव कुमार ने और ज़्यादा मास सीन्स इस मूवी में डाल दिए हैं, टोटल लोकल सिनेमा बना दिया। मिडिल क्लास फिल्म का हाई क्लास कनेक्शन है पब्लिक के साथ, और जो क्रिंज बोल रहे थे इस मूवी को वो लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं। देखो एक कड़वी बात बोलूं, पुष्पा 2 के म्यूजिक से पार्ट 1 वाली अभी तक ऐसी कैची फील नहीं आई है, पर ट्रेलर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। बिल्कुल हीरो के टक्कर का ही विलन इस मूवी में बनाया है। ट्रेलर में अल्लू अर्जुन के अलावा कैमरा जब फाद फाजिल पे जाता है तो शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि हर एक सीन में भंवर सीन आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं। काफ़ी लोग जब पार्ट 1 में श्रेयस तपड़े का नाम सुने थे, हिंदी डबिंग में झटका खा गए थे, क्योंकि एक्टर की जगह अगर एक वॉइस आर्टिस्ट को लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। बट फिर से ये रिस्क काम कर गया है, क्योंकि हिंदी ट्रेलर में आप लोग अल्लू अर्जुन की आवाज़ को ज़रा सा भी मिस नहीं करोगे। नॉर्थ में बॉस श्रेयस की आवाज़ ही पुष्पा बन गई है। लेकिन सबसे डराने वाली चीज़ पता है क्या है? बेचारे अल्लू अर्जुन ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि वो कुछ ऐसा कर डालेंगे कि बाकी सब लोग उसे बैन करने की दुआ करेंगे। नहीं समझे? पुष्पा 2 एक ऐसी मूवी बनती जा रही है जिसकी वजह से ऑडियंस भी बदल रही है। पैन इंडिया सिनेमा किसको बोला जाता है, धीरे धीरे पब्लिक इसको समझ रही है। सिर्फ हिंदी में डब करके किसी मूवी को रिलीज करने से पैन इंडिया सिनेमा नहीं बन जाता। इस लेवल के एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। किसी में दम है कि तेलुगु फिल्म का ट्रेलर पटना में जाके लॉन्च किया जाए, वो भी इतनी भीड़ के साथ। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको, ये सिर्फ ट्रेलर है, लेकिन जब पुष्पा 2 सिनेमा में आ जाएगी, जो बाकी फालतू मूवी अपने को पैन इंडिया सिनेमा समझने की गलती कर रही है, एक फूटी कौड़ी नहीं कमा पाई, क्योंकि अब जो सिनेमा देखने वाले हैं वो हर मूवी को कंपैरिजन करेंगे पुष्पा के साथ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पागलपन दोबारा कर पाएगा। सीधी वार्निंग है भैया, या तो पुष्पा के लेवल को मैच करो या फिर एवरेज मूवी को बनाना बैन कर दो, क्योंकि सिर्फ इंडिया नहीं पूरी सिनेमा के लिए, क्योंकि सिर्फ इंडिया नहीं पूरी वर्ल्ड की सिनेमा के लिए पुष्पा 2 एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगी। एक और बात बोलूं, गुस्सा मत होना, बाहुबली के जो रिकॉर्ड्स हैं खत्म है। सीरियसली बाहुबली के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे इस मूवी को देखने के बाद। ऐसी बात नहीं है कि मैंने ये बोल दिया, लेकिन हाँ पुष्पा ये करके जरूर दिखाएगा। राजा मौली का प्रेजेंटेशन अलग था, जिसने प्रभास को स्पेशल बना दिया था, बट पुष्पा में अल्लू अर्जुन जो खुद से कर रहे हैं वो सुकुमार की सोच से भी बाहर है। क्योंकि अकेला बंदा बाहुबली के सारे रिकॉर्ड्स को पानी में बहा देगा। 1000 करोड़ सिर्फ हिंदी बेल्ट से रख लो, और बाकी तो आप जानते ही हो। फटाफट बताओ आपका रिएक्शन इस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद, जल्दी जल्दी कमेंट में आ जाओ। तो चलिए गाइज, मिलते हैं एक और नए रिव्यू के साथ अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।